हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर क्या है, AB समांतर DC विकर्ण क्या है, AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करता है। परस्पर कहाँ, O पे प्रतिच्छेद कर रहा। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी, यानी दो त्रिभुज का समरूपता का कसौटी यानी नियम से क्या प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है क्या, OA बटा OC। OA कहाँ पे, OA बटा OC बराबर होगा आपका किससे, OB। OB बटा क्या होगा, OD। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले इसको जो दिया है क्या दिया दोस्तों, ABCD एक समलंब है। ABCD एक क्या है, समलंब है, जिसमें क्या है, AB समांतर DC। AB और DC क्या है, समांतर है। और आगे अगर लिखना चाहते हैं आप तो AC और BD परस्पर O पे प्रतिच्छेद करते हैं, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक ना। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब दर्शाना है, उसी को लिख सकते हैं, यानी प्रूव करना है क्या, OA बटा OC बराबर क्या होगा, OB बटा OD। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग को प्रमाण करते हैं, तो जल्दी से प्रमाण कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए त्रिभुज कौन सा में लिखेंगे, त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OAB चल गए, OCD में जाएंगे, त्रिभुज OCD में। देखिए OAB में ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा ना, क्यों होगा, देखिए ये AB और DC समांतर है, तो ये Z जैसा जो बनता है उल्टा, वो क्या होता है, एकांतर कोण है। तो जैसे कोण A बराबर कोण क्या होगा उसका C। अगर इसको पूरा कोण लिखना चाहते हैं तो इसको पूरा कोण ही लिख देते हैं। पूरा कौन सा कोण होगा, कोण OAB बराबर कौन होगा, OCD। दो कोण हो गया, बराबर हो गया, क्यों, एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण। चलिए इतना समझ में आ गया। यहाँ भी तो होगा एकांतर कोण, ये और ये भी तो होगा एकांतर कोण। कोण क्या होगा, OBA बराबर कोण क्या होगा, ODC ये भी क्या आएगा, एकांतर कोण। अब देखिए इधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है, लेकिन दो कोण से ही हम लोग का प्रूव हो जाएगा, तो काहे तीसरा कोण में जाएंगे, ठीक ना। अगर दो कोण से हम लोग का सिद्ध हो जा रहा है तो तीसरा कोण लेने का उपाय नहीं सोचने जाएंगे, ठीक ना। इसलिए कोण समरूपता कसौटी से क्या होगा दोस्तों, कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या होगा, OAB समरूप क्या होगा, त्रिभुज OCD। OAB और OCD क्या हो रहा, समरूप हो जा रहा है। जैसे समरूप होता है दोस्तों, तो समरूप होने से क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए OA बटा इसका OA और इसका क्या रहेगा, OC। OA और OC क्या रहेगा, बट्टा में रहेगा, बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए OB, इधर OB तो इधर क्या होगा OD। OA बराबर OB बट्टा क्या होगा OD। ये कहाँ से आया दोस्तों, समरूप त्रिभुज के संगत भाग नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। यहाँ मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबसे, अगर कहीं डाउट है तो बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आकृति आपका दिया है, पहले से ऑलरेडी आकृति आपका बना हुआ है। आकृति इतना में QR बटे QS,
क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्या है, क्यू टी बटा पी आर। क्यू टी बटे क्या, पी आर दिया है। अब देखिए कोण एक बराबर कोण दो दिया है, दर्शाना है क्या, पी क्यू एस, पी क्यू और एस ये छोटा त्रिभुज, और टी क्यू आर, टी बाहर में क्यू आर यानी बड़ा त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। समझ में आ गया। चलिए दिया है, जो जो दिया है लिखिए धड़ाम से, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्या होगा, क्यू टी बटा पी आर। ठीक है, दिया है। तथा कोण एक बराबर कोण दो, ये भी तुम्हारा क्या दिया हुआ। चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप क्या होगा, त्रिभुज टी क्यू आर। पी क्यू एस और टी क्यू आर क्या होगा, समरूप होगा। चलिए अब प्रमाण करते हैं। त्रिभुज इसमें चलते हैं पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए कि कोण एक बराबर कोण दो, ये आपका दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। समझ में आ गया। जब आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज जो रहता है ना, अगर उसका दो गो कोण बराबर है तो दो गो भुजा भी क्या रहेगा, बराबर है। यानी संगत भुजा, कोणों के संगत भुजा बराबर, भुजा कोणों के संगत भुजा क्या रहता, बराबर होता। तो इसलिए क्या होगा दोस्तों, कोण के सीधा में पी आर क्या होगा, इसके सीधा में क्या पी क्यू, इसके सीधा में क्या पी क्यू बराबर क्या होगा पी आर। पी क्यू बराबर क्या होगा, या फिर पी आर बराबर क्या होगा पी क्यू। इसको समीकरण एक मान लेंगे। एक के सीधा में क्या है, एक के सीधा में पी आर है और दो के सीधा में क्या है पी क्यू है। तो पी आर बराबर क्या होगा पी क्यू, क्यों होगा, बराबर भुजाओं के बराबर कोणों के संगत सम्मुख भुजा बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बराबर होते। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं, अब हम लोग को क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे अनुपात, अब चलिए बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज में चलते हैं, जिसमें हम लोग को क्या करना, प्रूव करना है। ठीक ना, अब जो जो हम लोग को समरूप दिखाना है, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में देखिए दोनों त्रिभुज में आपको कोण एक मिल जाएगा, कोण एक बराबर कोण एक, दोनों त्रिभुज में पी क्यू एस में भी और क्या किसमें टी क्यू आर में भी कोण एक है कि नहीं है, दोनों में कोण एक है। तो ये क्या होगा, उभयनिष्ठ। समझ में आया कि नहीं है, उभयनिष्ठ हो गया। अब उभयनिष्ठ हो गया, उसके बाद आपका जो दिया है उसको लेते हैं, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। ये आपका क्या है, दिया है कि नहीं। अब लेकिन देखिए कि क्यू आर बटे क्यू एस, चलिए बहुत बढ़िया है। बड़ा त्रिभुज का बटा छोटा त्रिभुज का अनुपात, मतलब बड़ा त्रिभुज का भुजा नीचे में क्या आ गया, छोटा त्रिभुज का भुजा। चलिए ठीक है, अब इधर बड़ा त्रिभुज का भुजा क्या आ गया, क्यू टी। लेकिन ये पी आर जो है ना, इसका संगत भुजा हो रहा है, बताइए, संगत भुजा नहीं हो रहा, ठीक ना। तो इसके में अगर हम लोग का क्यू टी बटा में क्या होगा पी क्यू हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में क्या होगा, पी आर के जगह हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, पी आर के जगह पी क्यू लिख सकते हैं पी क्यू। कहां से आया, समीकरण एक से। समीकरण क्या आया, एक से। तो देखिए यहाँ कौन आया, ये वाला क्या है कोण, और बीच का इधर वाला भुजा का अनुपात और इधर वाला भुजा का अनुपात दोनों क्या होगा, बराबर आ गया। तो भुजा कोण भुजा हुआ, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से हम लोग कर सकते हैं कि ये दोनों समरूप होगा। इसलिए भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप क्या होगा, त्रिभुज टी क्यू आर। यही तो आपको प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हुआ। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा थोड़ा, और अगर कहीं पे आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।